यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 42, चैप्टर 2, श्रीमद् भगवद गीता। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए ये कहते हैं पिछले श्लोक के अंदर कि जो विवेकी पुरुष होते हैं, जिनको विवेक है, विवेक किस बात का? जिनको विवेक है सत असत का, जिनको विवेक है विनाशी और अविनाशी का, जिनको विवेक है नित्य और अनित्य का, क्या चीज नित्य है और क्या चीज अनित्य है, वो विवेकी पुरुष, उनकी जो बुद्धि होती है और जो कर्म योग के मार्ग पर चलना चाहते हैं, उनकी बुद्धि पहली बात तो एक होनी चाहिए। एक बुद्धि, और वो बुद्धि कैसी? मतलब एक बुद्धि का मतलब ये है कि उनकी बुद्धि बार बार विचलित नहीं होनी चाहिए। जिनको कर्म योग से अगर मोक्ष को प्राप्त करना है तो उनकी बुद्धि एकदम व्यवसायित्मिका बुद्धि होनी चाहिए, निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। उनके अंदर निश्चय लेने की पावर होनी चाहिए और वो बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि होनी चाहिए। उनकी बुद्धि बार बार भटकने वाली नहीं होनी चाहिए। ऐसा वो श्लोक नंबर 41 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, एक, बस एक बुद्धि। इसीलिए जैसे व्यवसायित्मिका बुद्धि का मतलब ये है कि जैसे व्यवसाय करने वाले को पता है कि अगर मुझे ये सामान 40 का आया है तो मुझे 45 का बेचना है, मुझे 38 का नहीं बेचना है। बिल्कुल क्लियर कट उसकी एक अंडरस्टैंडिंग, उसकी एक बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि विवेकी पुरुष की, या जो कर्म योग के थ्रू मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उसकी होनी चाहिए। और इसके विपरीत एक अविवेकी पुरुष की, अविवेकी पुरुष की जो बुद्धि होती है वो कैसी होती है, वो श्लोक नंबर 42 में, 43 में, 44 में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो लोग अविवेकी हैं, अविवेकी मतलब जो लोग सत और असत में फर्क नहीं जानते, जो लोग नित्य अनित्य में, जैसे हमने बहुत सारे श्लोक में बात की है कि क्या चीज़ सत्य है, क्या चीज़ नित्य है जो हमेशा रहेगी, क्या चीज़ अविनाशी है जिसको कोई विनाश नहीं कर सकता। तो जो लोग इन चीज़ों में और असत में, अनित्य में, विनाशी में फर्क नहीं समझते, उनकी बुद्धि कैसी होती है? व्यवसायित्मिका बुद्धि से उलट, अलग कैसी होती है, वो श्लोक नंबर 42 में बता रहे हैं। यामी माम पुष्पिताम वाचम, याम मतलब जिसकी, इमाम, इमाम मतलब इस प्रकार की, जिसकी इस प्रकार की, किस प्रकार की? पुष्पिताम, पुष्पिताम मतलब एकदम दिखाऊ, है ना, दिखाऊ। जैसे पुष्प जैसे चमकता है ना, फल देने वाला नहीं है, पुष्प पुष्प होता है दिखने वाला, फल देने वाला अलग होता है। तो दिखाऊ, शोभा युक्त, है ना, दिखाऊ, या आप कह सकते हैं शोभा युक्त। वाचम, जिसकी इस प्रकार की शोभा युक्त वाणी, है ना, वाणी होती है। प्रवदंते, प्रवदंते, प्रवदंती मतलब कहा करते हैं, क्या कहा करते हैं? जिसकी ऐसी शोभा युक्त वाणी होती है, जिसकी इस प्रकार की शोभा युक्त वाणी होती है, वो क्या कहा करते हैं? अविपश्चितः, अविपश्चितः मतलब वे अविवेकी जन, वे अविवेकी विवेकी जन, है ना। सो वो अविवेकी जन क्या कहा करते हैं? पहली बात, जो अविवेकी जन होते हैं उनकी जो वाणी होती है वो दिखाऊ और शोभायुक्त होती है। और एक तो दिखाऊ और शोभायुक्त होती है, और दूसरी बात वो क्या कहा करते हैं? वेदवाद रताः पार्थ, हे पार्थ, हे अर्जुन, हे अर्जुन, वेदवाद रताः, वेदवाद रताः मतलब कि वेदवाद रताः, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति। जैसे वेदों में बहुत कुछ कहा है, तो वो जो सकाम कर्मों में जो प्रीति है, सकाम कर्मों में
प्रीति। सकाम कर्मों में प्रीति का मतलब क्या होता है कि हे भगवान मुझे ये कर दो, मैं ऐसा कर दो, मुझे ये कर दो तो मुझे ये मिल जाए। सकाम मतलब कुछ कुछ इच्छा से किए गए काम, है ना। सो जो सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, अर्थात वेदों का जो तात्पर्य है वे केवल भोगों और स्वर्ग की प्राप्ति मानते हैं। उनको वेदवाद रताहा ऐसे लोग होते हैं, ये एक फ्रेज है, यूज किया जाता है कि मतलब ये ऐसे लोग होते हैं जो वेदों में मतलब वेदों को बस स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ नहीं है। बस उनके लिए क्या है कि भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में ही सब कुछ है। भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति, और स्वर्ग की प्राप्ति, है ना, स्वर्ग की प्राप्ति। तो जो सिर्फ और सिर्फ वेदों में और स्वर्ग की, जो वेदों में भोग और स्वर्ग की प्राप्ति को ही सब कुछ मानते हैं, उनको क्या कहते हैं, वेदवाद रताः। उनकी मान्यता ऐसी होती है कि बस स्वर्ग के भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं। परमात्मा एग्जिस्ट नहीं करता, उनको ऐसे लगता है कि कुछ नहीं है, परमात्मा एग्जिस्ट नहीं करता। उनको ऐसे लगता है कोई तत्व ज्ञान नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ नहीं होता है तत्व ज्ञान, हमें क्या करनी है, मुक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं है। उनकी इन सब में रुचि है ही नहीं। उनको है बस भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति, हमें बस स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तो वो अविवेकी जन जो हैं, जिनकी वाणी शोभायुक्त और दिखाऊ इस प्रकार की वाणी होती है, वो ये कहा करते हैं कि बस वेदों में, भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति में ही सब कुछ है। हे पार्थ अर्जुन, नान्यदस्तीति, नान्यदस्तीति मतलब न अस्ति इति अन्यत। न मतलब नहीं है, ना मतलब नहीं है, अस्ति मतलब ये जो वर्ड आया अस्ति, अस्ति मतलब है, नहीं है, कुल मिला के न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है। अन्यत, अन्यत मतलब दूसरी, दूसरी, इति मतलब ऐसा, और बस दूसरी और कुछ ऐसी कोई चीज नहीं है। वादिन है मतलब कहने वाले, वो ऐसा कहने वाले कि भोगों में और स्वर्ग की प्राप्ति बस यही है, इसके अलावा कुछ दूसरी कोई चीज नहीं है। ऐसे अविवेकी जन की बुद्धि इस तरीके की होती है। वो उनको सत असत में, नित्य अनित्य में समझ नहीं होती। उनकी बुद्धि कंप्लीटली अपोजिट, उनकी बुद्धि कंप्लीटली चंचल, उनकी बुद्धि अलग अलग मार्ग पर चलने वाली होती है। उनकी बुद्धि व्यवसायत्मिक नहीं होती, उनकी बुद्धि निश्चयात्मिक नहीं होती। किनकी? जो अविवेकी जन हैं। तो हमें अविवेकी जन की तरह बुद्धि नहीं रखनी है। हमारी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, जो हमने श्लोक नंबर 41 में बात की थी, समता की बुद्धि। समता, समता किसका है? परमात्मा का स्वरूप है। हमारी समभाव की बुद्धि होनी चाहिए। हमारी ऐसे किसी सकाम कर्मों में प्रीति नहीं होनी चाहिए। दुख में सुख में हमारी जो बुद्धि है वो समान रहनी चाहिए। ऐसी बुद्धि एक विवेकी जन की होती है। अविवेकी जन की बुद्धि बहुत ही हिलने डुलने वाली, जो बार बार बदलती रहती है, इस तरीके की होती है। आइए एक बार फिर से श्लोक को चैंट कर लेते हैं। यामि मां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरताः पार्थः नान्यदस्तीति वादिनः। जय श्री कृष्ण।